ब्रेकअप हुआ है तुम्हारा, दर्द हो रहा होगा बेशक। दिल दिया था तुमने, कोई मजाक नहीं करा था, टाइम पास नहीं करा था कि दर्द नहीं होगा, इतना रो क्यों रहे हो, दर्द क्यों हो रहा है, ठीक है हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने अगर ये दर्द सह लिया ना तो सक्सेस वाली कहानी भी तुम लिख लोगे। वो छोड़ कर गया है और वो छोड़ कर गई है, रो तुम रहे हो, ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आता है, आखिर तुमने दिल लगाया था, कोई मजाक नहीं करा था, रोना आएगा। लेकिन कब तक? एक चीज़ अपने माइंड से पूछो, छोड़कर वो गया, क्यों गया? कोई अच्छी मिल गई या मिल गया, या रीज़न ही नहीं बताया, यूं ही मुझे जाना है चला गया, ठीक है। तो यार ऐसा इंसान जो तुम्हें छोड़कर चला गया, तुम उसके लिए बैठ कर रो रहे हो। तुम्हारे मम्मी पापा कितना भी बुरा कर लेते हो, कभी तुम्हें छोड़कर जाते हैं? बुरा से बुरा उनके साथ कर लोगे ना, फिर भी तुम एक आंसू गिराओगे, वो 50 आंसू गिराते हुए तुम्हारे पास आएंगे तुमसे मिलने के लिए। वो होता है सच्चा प्यार। ये सच्चा प्यार नहीं है बेटा, वो तुम्हारा यूज़ कर रहा था, तुम्हें काट रहा था या काट रही थी। तो मेरे कहने से जिस दिन भी ये वीडियो देख रहे हो ना, उसी दिन जाओ, 10 रुपए की भी अगर कोई मिठाई मिल रही हो ना, पैसे ना हो तो 10 रुपए की मिठाई खरीदो और अपने जिस भी भगवान जी को मानते हो उनके पास ले जाओ, चढ़ाओ उन्हें, और थैंक यू बोलो कि आपने मेरी लाइफ बचा ली, और अब बस मुझे इतनी लाइक सद्बुद्धि दो कि मैं आगे सही रास्ते पे चलूँ, ठीक है। मेरे कहने से ये काम करो, बहुत पॉजिटिविटी आएगी। और ठीक है, तुमने बहुत रो लिया धो लिया, सब हो गया। मैं ये तुम्हें जो भी बता रही हूँ ना, मैंने लाइक 10 लोगों का ब्रेकअप होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है, उनको रोते हुए देखा है, उनकी लाइफ ऐसे लाइक वो देवर लाइक कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। मतलब मुझे कभी कभी डर लगता था कि वो लोग अपनी लाइफ ख़राब ना कर लें यार, कभी अपनी लाइफ का एंड ना कर लें। लेकिन नाउ दे आर लिविंग देयर बेस्ट लाइफ। क्यों? क्योंकि वो जब रोए ना, तो रोने के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अब रोने के बाद मुझे उठना है, क्योंकि उठाने वाला अब कोई नहीं है, जिसको जाना था वो चला गया। बहुत सारी इंस्पिरेशनल ब्रेकअप स्टोरीज़ हैं, मैं एक बताती हूँ, अलक पांडे सर की। अलक पांडे सर का ब्रेकअप हुआ था ना, ब्रेकअप ने सर को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देती हूँ कि अलक पांडे सर इज़ द फाउंडर ऑफ फिज़िक्स वाला। जो बंदा लोन चुकाने के लिए रो रहा था अपनी बहन के सामने, नाउ ही इज़ लिविंग द बेस्ट लाइफ। मतलब उनसे उनकी जेब से 1 लाख चला जाए ना तो उनको पता भी नहीं लगेगा कि 1 लाख कहाँ गया। नाउ ही इज़ हैविंग दैट मच ऑफ मनी। तो यार उनको क्या प्यार करने वाली वाइफ नहीं मिली? क्या उनको आसपास प्यार नहीं मिल रहा है? तुम्हें लगता है ना कि एक बार ब्रेकअप हो गया तो अब कोई तुमसे सच्चा प्यार अब तुम्हें नहीं होगा, वही तुम्हारा सच्चा प्यार था एंड ऑल दैट। मैं समझ रही हूँ इस बात को, तुम्हें फील हो रहा होगा क्योंकि तुमने बहुत सच्चे दिल से शिद्दत से उससे प्यार करा। लेकिन यार धोखा तो उसने दिया ना। जस्ट मान लो कि कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, ठीक है, बहुत गलत कर रहा है, तुम्हें रोते हुए छोड़ दे रहा है, तुम रो रही हो या तुम रो रहे हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या तुम उसके साथ ज़िंदगी बिताते तो वो तुम्हें जीने देता या जीने देती? ऐसे ही लोग होते हैं जिनके साथ शादी करने के बाद डाइवोर्स होता है, जिनके साथ शादी करने के बाद मारी पीटी जाती हैं लड़कियां, जिनके साथ शादी करने के बाद वो उस घर में बैठकर रो रही होती हैं। प्लीज़ इस बात को समझो कि तुम्हारा फ्यूचर बच गया है। अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें हील करना है। डायरेक्टली जंप मत करो कि तुम्हें सक्सेस ही पानी है, पहले खुद को हील करो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें हील कैसे करना है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जब भी तुम्हें लगे ना कि ये दर्द अब तुमसे नहीं सहा जा रहा है, तुम कुछ गलत कदम उठा लोगे, प्लीज़ 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 रीच मी आउट। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, मेरे लाइक मेल की आईडी दे रखी है, तुम कहीं भी मुझे मैसेज करो। कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कर दो, फ्रीली कमेंट करो। यहाँ मैं तुम्हें नहीं जज करने वाली हूँ, मैं तुम्हारी अपनी हूँ। इस बात को मानो, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हारी अपनी हूँ। मैं उस लड़के या उस लड़की की तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ कर जा रही। तुम मुझे कमेंट करो, तुम मुझसे बात करो, तुम मुझसे बताओ तुम्हें जो भी फील हो रहा है। और अब आओ बात करते हैं कि तुम्हें हील कैसे करना है, हाउ डू यू हैव टू हील थ्रू दैट पेन। तो देखो, तुम्हें एक काम करना है, ये प्लीज़ मेरी बातें मानना। 6 मंथ के लिए तुम्हें कोई रोमांटिक, कोई लव, कोई ऐसा गाना नहीं सुनना है।
तुम्हें कुछ गानों की प्लेलिस्ट मैं बता देती हूँ, वो गाने सुनो। बेसिकली मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं, कमेंट सेक्शन पूछना, मैं बता दूँगी। वो गाने सुनो, वो गाने तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे लाइक इस इस जर्नी को अच्छी तरह से हंसते खेलते पास ऑन करने में। दे विल हेल्प यू आउट। तो उन गानों को सुनना। ये लव सॉन्ग्स और प्यार भरे रोमांटिक गाने छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो सुनना 6 महीनों के लिए। हो सकता है लाइफ 6 महीने बाद चेंज हो जाएगी, तब तुम्हें वो गाने अच्छे लगेंगे, लेकिन अभी ना उन गानों की वजह से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दर्द महसूस होगा। तो उन गानों को सुनना छोड़ दो। सेकंड थिंग जो तुम्हें करनी है, अगर तुम्हें डांस करने नहीं आता है ना, फिर भी अपना रूम लॉक करो और गाना तेज फुल वॉल्यूम पे लगाओ, जिसकी तुम्हें मीनिंग भी ना समझ आ रही हो, पंजाबी गाने लगा लो, ठीक है। और अगर नाचना नहीं आता है ना, जस्ट कूदो, कूदो, ठीक है। और उसके बाद जब तुमने ये कर लिया ना, उसके बाद एक पेज पे उस इंसान के बारे में, क्योंकि तुम्हें ऐसा हो रहा होगा कि अब उस इंसान को मैसेज कर दूँ, कॉल कर दूँ, उसे सुना दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, तुम्हें वो नहीं करना है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है कि एक पेज लेना है, उस पेज पे तुम्हें जितनी चीज़ें उससे कहनी है ना, वो सारी चीज़ें तुम उस पेज पे पेन लेकर लिखो। और जब लिख लो, खूब आंसू बहाओ, जितना रो सकते हो उतना रो। उस पेज को इतनी तेज से फाड़ो ना, लाइक मोड़ करके, कि तुम्हारी पूरी ताकत लग जाए उस पेज को फाड़ने में, और फाड़ कर फेंक दो कहीं, फाड़ कर, ठीक है। ये तीसरी चीज़ अगर तुमने नहीं अब तक करी है, और ठीक है अगर बहुत टाइम हो गया तो छोड़ दो, लेकिन अभी जस्ट अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो यू हैव टू डू दिस। तुम्हें क्या करना है ना कि उस बंदे को या उस बंदी को, तुम्हें वो सारी चीज़ें जो तुम उससे एक बार कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, आई नो वो तुम्हें जवाब नहीं देगा। जो गलत करता है ना, वो कभी जवाब नहीं देता। मैंने अपने दोस्तों को देखा है यार, वो लोग रोते रोते मर जाती थी, लाइक मतलब रोते रोते उनकी हालत ख़राब हो जाती थी, बट दैट पर्सन वॉज नॉट इवन टेक्सटिंग बैक। मुझे पता है ये सारी चीज़ें, लेकिन इससे क्या होगा ना कि तुम्हें फील होगा कि अच्छा वो उस इंसान को अगर इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो फिर ठीक है, हटाओ लाइफ से। तुम उसको अपनी एक रोने की फ़ोटो भेजो। और ये तब जब उसने तुम्हें लाइक बहुत छोड़ दिया है, हट गया है तुम्हारी लाइफ से बिना कुछ रीज़न बताए, उसको एक अपनी रोने की फ़ोटो भेजो और मैसेज लिखो कि तुमने ऐसा क्यों करा मेरे साथ, क्यों फेक प्रोमिस करे एंड ऑल दैट। इससे क्या होगा ना कि तुम्हें एक स्ट्रेंथ मिलेगी कि उस इंसान को जब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो मैं क्यों उसके लिए रोऊँ, क्यों उसके लिए आंसू बहाऊँ। तो ये तुम्हें करना ही करना है।